चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मानचित्र के बारे में, यानी मैप के बारे में। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। 1 और 2 में कंप्लीट हुआ है ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये सभी क्या होते हैं, दिन और रात कैसे होता है, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, ये हम लोग 1, 2 और 3 में कंप्लीट जान चुके हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो 1, 2 और 3 चैप्टर नंबर देख लीजिएगा। क्लास 6 का ये चैप्टर, हमें क्लास 6 का ये ज्योग्राफी तो स्टार्ट किया हम लोग। तो चैप्टर नंबर 4 में हम देखते हैं मानचित्र यानी मैप। इंडिया का मैप ऐसे कभी आप लोग बनाए होंगे अपनी कक्षा में, स्कूल में, ठीक है ना। मैं तो बहुत खराब बनाता हूँ। आप लोगों ने कभी इंडिया का ऐसे मैप बनाया होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मानचित्र। तो इसी के बारे में हम लोग, मानचित्र के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो आप ये वही दिया है कि पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बारे क्या होता है, ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए ग्लोब का यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्लोब जो होता है एक पूरे पृथ्वी का छोटा पैमाना होता है। जैसे अपना देश, राज्य, जिला, शहर एवं गांव के बारे में अध्ययन करना हो तो इसके लिए हम ग्लोब के बारे में नहीं, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा हम लोग। इसमें हम लोग मानचित्र बनाकर मानचित्र पर देखेंगे। जैसे आपको अध्ययन करना हो अगर इंडिया के बारे में कि इंडिया में कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, अगर वहां पर ग्लोब में आप देखने ढूंढने चले जाइएगा, ग्लोब ये हो गया अगर हमारा, तो ग्लोब में ढूंढने जाइएगा कि यहाँ पर देखते हैं कि अरावली के पर्वत कहाँ है, अरावली पहाड़ियाँ कहाँ है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगी अधिकतर बहुत छोटा छोटा वर्ड तुम देखने को मिलेगा। तो ये अगर अध्ययन करना हो हमें तो ग्लोब से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। किसी पहाड़ को अध्ययन करना हो, किसी झील का अध्ययन करना हो, अब उस ग्लोब में देखिएगा कि चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील भारत मोर्चा में है ना, चिल्का झील कहाँ पर है, मिलेगा जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे कंट्री को भी, इंडिया को भी देखेंगे तो बहुत छोटा वहां पर दिखाया गया है उस ग्लोब में। तो अगर किसी छोटे भाग को अध्ययन करना हो तो आपको ग्लोब की नहीं, किसकी आवश्यकता लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी आवश्यकता मानचित्र की। अब ये मानचित्र क्या होता है, तो होते हैं मानचित्र हमारे मैप, ये जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। तो ये मानचित्र जो होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है हमारा एक भौतिक मानचित्र, क्या होता है, भौतिकी मानचित्र। सेकंड होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र। फर्स्ट होता है भौतिकी मानचित्र, सेकंड होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र, और एक और होता है थीमेटिकल मानचित्र। क्या होता है ये, थीमेटिकल मानचित्र, ठीक ना। तो मानचित्र जो होते हैं, मैप जो होते हैं 3 प्रकार के, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप। तो फिजिकल मैप के बारे में थोड़ा देखते हैं कि फिजिकल मैप क्या होता है। यहाँ पर देखिए भौतिकी मानचित्र क्या होती है, इसको समझिए यहाँ पर। तो भौतिकी मानचित्र वैसी मानचित्र है, भौतिकी मानचित्र यहाँ पर वैसी मानचित्र होती है पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। तो वैसा मानचित्र जिसमें पर्वत दिखाना हो, पठार दिखाना हो, मैदान दिखाना हो, नदियां दिखाना हो, महासागर दिखाना हो, इसके लिए हम लोग किसका, भौतिक मानचित्र का यूज करते हैं। अब ये राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। तो जब भी हमें किसी देश को, राज्य को, सीमाओं को दर्शाना होता है, किसी राज्य के नगर, शहर तथा गांव के या विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए पॉलिटिकल मैप का यूज किया जाता है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मानचित्र का यूज किया जाता है। अब ये फिर समझते हैं कि थीमेटिकल मानचित्र क्या होता है। थीमेटिकल मानचित्र क्या होता है, इसको यहाँ पर समझिए कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग बोलते हैं थीमेटिकल मानचित्र। क्या बोलते हैं, थीमेटिकल मानचित्र। तो वैसा मानचित्र जिसमें ये मान लीजिए कि ये इंडिया है हमारा, तो इंडिया में दिखाई देगा कि अधिकतर वन, ऐसे ऐसे पेड़ का सीन दिखाई दे देगा, ठीक है ना, पेड़ का ऐसे ऐसे दिखाई दे देगा। कभी मैप में देखे होंगे कि उसमें लिखा नहीं रहेगा कि ये राज है, ये राज है, सिर्फ यहाँ पर पेड़ों को दिखाया जाएगा कि कहाँ पर घना कुछ कम, कहीं पर नहीं दिखाएगा।
मतलब ये क्या दिखा रहा है कि कहाँ पर पेड़ अधिक है, कहाँ पर नहीं है और कहाँ पर बहुत कम है, ठीक ना। तो या कोई ऐसे भी मानचित्र देखे होंगे जहाँ पर ये, अगर ये हमारी इंडिया है तो कहीं देखे होंगे कि सिर्फ ऐसे सड़कों को दिखाया गया है, कहीं ऐसे भी कोई ऐसे भी मानचित्र होता है जिसमें सिर्फ नदियों को दिखाया जाता है। तो इस तरह के मानचित्र को हम लोग बोलते हैं थैमेटिकल मानचित्र, ठीक ना। किसी एक विशेष को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। सड़क, वर्षा, कहाँ वर्षा अधिक होगी या वन कहाँ पर अधिक है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, थीमेटिकल मानचित्र का। थीमेटिकल मानचित्र। और वहाँ पर पॉलिटिकल मानचित्र मतलब समझ गए कि राजनीति, राजनीति मतलब होता है बाउंड्री का बंटवारा। तो समझ गए कि किसी भी देश या नगर या शहर का सीमाओं का दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, राजनीतिक मानचित्र का। भौतिक मतलब समझ में आ रहा है कि भौतिक मतलब कोई ऐसा, यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारी प्रकृति की आकृति है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां है, महासागर है, इन सबको दर्शाने के लिए एक मानचित्र का यूज किया जाता है, जिसे भौतिक या उचावच मानचित्र कहते हैं। तो ये तीनों कंप्लीट हो गया। तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि मानचित्र के लिए 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं। तो जब भी आप मानचित्र बनाएंगे या कोई भी मानचित्र देखेंगे तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ये दिखाई देगा डायरेक्शन, दूरी, दिशा और प्रतीक। इंग्लिश बोले तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इन किसी भी मैप में ये 3 इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक ना। तो फर्स्ट को समझते हैं कि ये डायरेक्शन क्या होता है। कोई भी अगर आप मानचित्र देखते हैं, मैप देखते हैं, तो उसमें बड़े से स्थल को एक छोटे से भाग में दिखाया जाता है, ठीक ना। और लेकिन छोटे से भाग में ऐसे ही नहीं दिखा दीजिएगा, ये इंडिया है तो ऐसे ऐसे मैप बना के ये हो गया इंडिया, ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन है तो ऐसे ही प्रशांत महासागर है तो ऐसे ही दिखा दिए, ये अरावली की पठार है या अरावली माउंटेन है या एवरेस्ट है, तो उसको ऐसे ही दिखा नहीं दीजिएगा कि ये एवरेस्ट है बबुआ। उसको दिखाने के लिए एक निश्चित, जैसे ये एवरेस्ट हमारी है तो निश्चित डिस्टेंस का यूज किया जाता है, ठीक ना। जब भी कोई दिखाया जाता है कि ये हमारी इंडिया है तो यहाँ पर मैप में नीचे की तरफ लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 किलोमीटर, ऐसे लगभग, ठीक ना। 2 सेंटीमीटर इक्वल या 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 किलोमीटर, ठीक ना। तो नीचे देख लीजिएगा पैमाना उसका बनाया जाता है, ठीक ना। और ऐसे अगर इंडिया अगर हम लोग करें तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मतलब 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दिया है उसमें, तो यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर गए तो कहाँ चले गए, 100 किलोमीटर आगे चले गए, 2 सेंटीमीटर गए तो 200 मीटर आगे चले गए। ये पैमाना बनाया जाता है किसी भी, जब कोई मैप बनाता है तो, ठीक ना। इसमें पढ़िए यहाँ पर उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके बीच, घर के बीच की दूरी, आपके स्कूल और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। कितना है, 10 किलोमीटर। और मानचित्र पर इसे 2 सेंटीमीटर में दिखाया गया है। कितने सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में दिखाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 किलोमीटर, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर में कितना, 5 किलोमीटर है, तभी ना ये 2 सेंटीमीटर। ये आपका घर हो गया, ये आपका एच से होम और ये एस से स्कूल, ये आपका स्कूल हो गया। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी कितने, अगर 2 सेंटीमीटर है तो, और इन दोनों के बीच में रियल डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल दिखाना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यही होता है हमारा जब कोई मैप बनाते हैं तो, ठीक है। आगे आप देखते हैं, जब बड़े क्षेत्र वाले, यहाँ पर देखिए, जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, कंट्री को कागज पर दिखाना हो तो हम लोग छोटे पैमाने का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है, ठीक ना। इससे एग्जांपल दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर किसको, 500 किलोमीटर का दिखा रहा है। तो ये अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसे माउंटेन बना दिया, ये वाला माउंटेन और ये वाला माउंटेन, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है। कितना, 5 सेंटीमीटर, मतलब रियल में कितना, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस होगा इनके बीच। और मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर है, इन दोनों माउंटेन के बीच एक बच्चा है बीच में, मिडिल में, तो कितने दूरी पर होगा दोनों माउंटेन के, 250-250 किलोमीटर, यानी 250 के बीच 250 किलोमीटर पर ये होगा, ठीक ना।
तो मैप को बनाया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर नीचे दे दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इतना इक्वल इतना है किलोमीटर, ठीक ना। तभी बड़े चित्र को, जैसे यहाँ पर अगर ये ग्लोब होता है तो रियल में ये ग्लोब ही जितना पृथ्वी होती है नहीं होती है, तो उसकी क्या किया जाता है, ले लिया जाता है मैप, डायरेक्शन डिस्टेंस उसका, और डिस्टेंस को दर्शाया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 किलोमीटर है बबुआ, याद रखना है आपको हमेशा ये, ठीक है। सेकंड हम लोग डायरेक्शन ये डिस्टेंस देख लिए, अब सेकंड समझते हैं हम लोग दिशा, ठीक ना, दिशा डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहले भी बताया गया है, पहले भी डायरेक्शन के बारे में बताया गया है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हमारी ये होती है डायरेक्शन, ये हमारी है डायरेक्शन। अब इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर बताया गया था कि जब भी हम लोग कोई मैप देखें, जब भी हम कोई मैप देखें तो ये जो ऊपर वाला जो साइड होगा, ये आपको ऊपर अगर ये जो दिखाई दे रहा है तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और हिंदी में उसको बोलते हैं उत्तर, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं साउथ, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, जिसको बोलते हैं दक्षिण। इधर वाले को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, और ईस्ट का मतलब होता है पूरब, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये होता है वेस्ट, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। तो जब भी कभी भी कोई भी मैप दिखिएगा, अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया है ऐसे ऐसे, तो इंडिया की ये वाला जो है उत्तर साइड है, ये वाला जो है दक्षिण साइड है, ये वाला जो है पूरब साइड है, और ये वाला जो है पश्चिम साइड है। अब इसमें भी और थोड़ा जानना है तो और देख लीजिए, और कुछ डायरेक्शन होता है यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए मैप, तो ये वाला ऊपर वाला हमारा नॉर्थ हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, उत्तर, और ये दक्षिण, ये पूरब, और ये पश्चिम। तो ये बीच में ये 2 लाइनें जाएंगी, तो ये जो होगी हमारी, ये उत्तर पूरब कहलाएगी, क्योंकि ये उत्तर और ये होता है हमारा पूरब, ये हमारा क्या होता है, पूरब। तो ये वाला जो होगी, ये वाली लाइन हमारी होगी, ये कहलाएगी क्या, उत्तर पूरब लाइन, क्या कहलाएगी, उत्तर पूरब लाइन, ठीक है, उत्तर पूरब लाइन कहलाएगी। अब ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा उत्तर और ये है हमारा पूरब, तो ये कहलाएगी उत्तर पूरब। और नीचे वाले को नीचे दक्षिण पकड़ना है, उत्तर पकड़ना है, ठीक ना। मिडिल वाले को आपको जानना है कि कौन सा ये डायरेक्शन है, तो आपको उत्तर और दक्षिण, पहले उत्तर बोलेंगे फिर दक्षिण बोलेंगे, तब उसके बाद उसका नाम पकड़ेंगे। फिर ये हमारी जो है, ये हमारी है, तो पहले ऊपर का नाम रखेंगे, तो ये हमारी उत्तर होगी, और उत्तर के बाद ये पश्चिम की तरफ है ना, ये देखिए यहाँ पर, ये पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये हमारी देखिए, ये वाली, ये हमारी इधर है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे, नीचे है ना तो दक्षिण, नीचे है तो दक्षिण, और इधर है ना तो इधर है तो पश्चिम, इधर है तो क्या है, पश्चिम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, ठीक ना, साउथ वेस्ट। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, ये वाली देखिए हमारी, ये कहाँ है, नीचे है, तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे, दक्षिण, तो दक्षिण बोलेंगे, और दक्षिण के बाद ये पूरब साइड है ना, तो इसको बोल देंगे पूरब। अरे समझ में, यहाँ पर देखिए ऊपर की जो होगा, ऊपर जो होगा उत्तर पहले बोलेंगे, उत्तर पहले में बोलेंगे, तो ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर, और ये पूरब साइड है तो उत्तर पूरब, और ये पश्चिम साइड है तो उत्तर पश्चिम। इसको आप देखिए नीचे की तरफ जो होगा उसको बोलेंगे दक्षिण, तो ये दक्षिण में है, और ये पश्चिम की तरफ है तो दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पहले बोल देंगे नीचे की तरफ है तो, और ये पूरब साइड है तो दक्षिण पूरब, ठीक है। इतना डायरेक्शन पता है तो बस ये मैप आप लोग कभी भी देखिएगा तो बता दीजिएगा कि ये वाला कहाँ है, आपके दक्षिण में या पूरब में। बताइए बिहार जो है भारत के किस तरफ है, भारत के किस तरफ है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य किसको बोलते हैं, इंडिया है ये, तो पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर है, 7 सिस्टर, वो क्या है, पूरब की तरफ, तो पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि डायरेक्शन समझ गए, डायरेक्शन हम लोग समझ गए, और वो समझ गए डिस्टेंस, 2 हम लोग चीज समझ गए। और एक अब बाकी है हमारा सिंबल, क्या बाकी है, अब हमारा सिंबल बाकी है, तो सिंबल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
दिशा, यहाँ पर दिशा हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रतीक या सिंबल। अब यहाँ पर देखिए रेलवे लाइन अगर आपको मैप में दिखाना हो, बोलिएगा कि मैं भी, मुझे भी मैप बनाने का मन कर रहा है, मैं भी ये अपने गांव का मैप बनाऊंगा, तो अगर आप रेलवे लाइन को दिखाएंगे, रेलवे लाइन जो होगी आपके गांव में, बड़ी लाइन को इस तरीके से दिखाएंगे, जो मीटर वाली लाइन होगी उसको इस तरफ से दिखाएंगे, और रेलवे स्टेशन जो होगा उसको इस तरफ से RS नीचे लिख के इस तरीके से क्या करेंगे आप लोग, दिखाएंगे रेलवे लाइन को। ठीक है, ये आप समझिए। ये सड़कें जो होगी, सड़कों को किस तरफ दिखाया जाता है, तो सड़कों को देखिए, ये सड़क होगी, पक्की सड़क को ऐसे दिखाया जाएगा, और कच्ची सड़क को ऐसे टूटी हुई दिखाया जाएगा। ठीक ना, तो जो भी पक्की सड़क होगी उसको सिंपल लाइन ऐसे डाल दिया जाएगा, वो हो गया हमारा। और कच्ची सड़क है तो ऐसे ऐसे टुकड़ों में क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीमा अगर दिखाना हो, बाउंड्री दिखाना हो, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए क्या किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए, एक उसके एक लाइन उसके बाद पॉइंट, एक लाइन उसके बाद पॉइंट, और ये थोड़ा मोटा होता है। और ये राज वाली लाइन के लिए क्या होता है, ये राज वाली लाइन के लिए ये देखिए ये पतला थोड़ा होगा, और जीरा वाली लाइन के लिए और थोड़ा सा पतला होगा, उसमें पॉइंट नहीं होगी। ठीक ना, ये सिर्फ ऐसे ऐसे होगा। तो ये होगा जिला वाली लाइन, जिला वाली सड़कें, ये हो गई राज वाली सड़कें, और ये हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। जब मैप बनाएंगे, जैसे ये इंडिया का मैप हुआ, और ये बिहार, मान लीजिए यहाँ पर है हमारा बिहार, और ये हमारा तमिलनाडु, तो यहाँ से जो ये दिखाई देगी ऐसी ऐसी सड़कें, ऐसी ऐसी दिखाया जाएगा सड़कों को, क्योंकि ये क्या है, राज्य की सड़कें हैं। ठीक है, अब नदी देखिए, यहाँ पर नदी को दिखाना हो तो ऐसे ये वाला सिंबल बनाएंगे। ठीक है, कुआं को दिखाना हो तो ये ब्लैक स्पॉट बना देंगे, ब्लैक होल। ठीक है, तालाब दिखाना हो तो ये वाली बना देंगे, ऐसे बना देंगे। नहर दिखाना हो तो ये वाली मैप बनाएंगे, और अगर पुल दिखाना हो कहीं पर तो ये वाली ऐसे बना देंगे, दोनों तरफ पुल, ये हो गया हमारा। ठीक है, मंदिर दिखाना हो तो ये हो गया हमारा, गिरजाघर है तो ये, मस्जिद, तो ये छतरी, यहाँ पर तो ये दिखाना होता है। छतरी क्या होता है मुझे भी नहीं पता है। ये पोस्ट ऑफिस जो होता है, पोस्ट ऑफिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, PO लिख देते हैं, PO। पोस्ट टेलीग्राफ के लिए PTO लिख देते हैं। पुलिस स्टेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, PS। अब यहाँ पर बस्ती या कब्रिस्तान दिखाना हो, बस्ती या कब्रिस्तान दिखाना हो यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, बस्ती के लिए ऐसे कर देते हैं, कब्रिस्तान के लिए ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, पेड़ दिखाना हो तो ऐसे ऐसे, ये ग्रीन वाली पेड़ हो गई। घास दिखाना हो तो ये बहुत सारी ऐसी घासों की तरह हो गया। तो ये हमारा होता है सिंबल। ठीक है, और इसको कहीं पर भी ये दिखाइएगा तो इसको क्या बोलेंगे, वहीं अगर ये रिवर है तो मानचित्र पर दिखा दिए तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी रिवर ही बोलेगा, अमेरिका में भी रिवर ही बोलेगा। तो ये वैश्विक स्तर पर इसको मान्य माना जाता है। ठीक ना, विश्वव्यापी ये क्या है, भाषा है। जिससे आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन को हम लोग H लिखते हैं। ठीक ना, तो H सिंबल कहीं पर भी केमिस्ट्री में लिख दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और लंदन, इंग्लैंड, कहीं पर भी अगर लिखना हो H, हाइड्रोजन को दिखाना हो केमिस्ट्री में तो क्या लिख देते हैं, H। हीलियम को दिखाना हो तो SE लिख देते हैं, लिथियम को दिखाना हो तो Li लिख देते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है ना, बिल्कुल इसी तरह मैप में जो ये सिंबल होता है ये क्या होता है, सभी जगह मान्य होता है। और ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग रूढ़ सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक बोलते हैं। तो ये सिंबल का यहाँ पर घर पर कीजिएगा, ये वाले को, इस जो है इसको कीजिएगा, ये हमारा पेड़ दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारी क्या है, जो सिंबल वहां पर दिया गया है, ये रिवर का सिंबल यहाँ पर दिया गया है, तो ये रिवर है। तालाब का यहाँ पर सिंबल दिया गया है, पेड़ पौधे का सिंबल दिया गया है। इसका मतलब होता है रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर दिखाया गया है ये लंबा सा रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। ये नीले रंग का इस्तेमाल जो होता है जलाशय के लिए किया जाता है, जहाँ जल भरा हो वहाँ पर नीला यूज किया जाता है। भूरा जो है वहाँ पर मैप में पर्वत को दिखाने के लिए, पीला जो है पठार को दिखाने के लिए, हरा जो है मैदानों को दिखाने के लिए मैप में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि अब ये रेखा चित्र क्या होता है, लाइन मैप। ठीक ना, इसको समझते हैं। समझिए यहाँ पर रेखा चित्र क्या होता है।
मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारी हो गई आलिया, ये हमारा हो गई शाहिद कपूर, ठीक है। तो ये आलिया जो है इस शाहिद को बता रही है, ये दोनों में अचानक प्यार हुआ, ठीक है, मान लीजिए। और ये शाहिद को बता रही है कि अगर तुम्हें शादी करना है मुझसे तो मेरे घर आकर मेरे मम्मी पापा से बात करना होगा। तो यहाँ पर ये जानता नहीं है कि इसका घर कहाँ पर है। तो आलिया क्या की, बोली कि रुको मैं बता रही हूँ। ये दिखाई ऐसे कि ये मेरा घर यहाँ पर है, तुम अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जाएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते होगा, ऐसे ऐसे वहाँ पर बहुत सारी 4 सड़कें आएंगी, तो वहाँ से इस वाले को सड़क को पकड़ लेना है, फिर यहाँ पर एक गली आएगी, वहाँ से आके मेरे घर आ जाओगे तुम, ठीक ना। तो एक क्या की, एक पेज पर ये अपना मैप बनाकर इसको दे दी शाहिद को, और सुबह ये यहाँ अपनी इसको हाथ मांगने के लिए क्या किया, पहुंच गया ऐसे। तो ये होती है रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब कोई भी डिस्टेंस अच्छी तरीका से नहीं नापी गई हो, ठीक ना। ऐसे ही रेखा चित्र, ऐसे ही रेखा खींच के बता दिया गया हो कि ये मेरा घर है। तो ये होती है हमारी रेखा चित्र, ठीक ना। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरक्षण की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है रेखा चित्र। घर बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब लास्ट हम समझते हैं कि ये खाका क्या होता है। जब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो होता है क्या कहलाएगा, हमारा खाका चित्र कहलाएगा। जैसे मानचित्र में हमें बहुत सारी एक बड़े पैमाने पर मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, वो हमें पता करना हो, तो ये मैप में तो पता नहीं हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस रूम को लेंगे और रूम को क्या करेंगे, इस बड़े साइज में कर देंगे और बता देंगे कि इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है 10 मीटर है, इसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है 4 मीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है ये है हमारी मान लीजिए 12 मीटर। तो ये होता है हमारा खाका, इसको बोलते हैं हम लोग खाका, ठीक है। रेखा चित्र ऐसा होता है जो सिर्फ रेखा द्वारा दिखा दिया जाता है, ऐसे कि ये मेरा घर है, ऐसे ऐसे जाकर ऐसे ऐसे चले जाओगे, ये हमारा रेखा चित्र होता है। खाका क्या होता है कि किसी घर को अगर लंबाई दिखाना हो, ऊंचाई दिखाना हो, चौड़ाई दिखाना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक खाका का यूज कर लेंगे। डायरेक्शन पता हो गया है कि डायरेक्शन ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये बता दिया गया है। इनके बीच में भी डायरेक्शन होता है, तो नॉर्थ और साउथ को पकड़ते हैं, उसके बाद जो ईस्ट में होगा ईस्ट, वेस्ट में होगा जो उसको वेस्ट बोल देंगे। तो ये हमारा डायरेक्शन भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया कि मैप जब बनाते हैं तो एक निश्चित डिस्टेंस लिया जाता है। जैसे यहाँ पर से यहाँ पर दूरी अगर 80 किलोमीटर है, तो मैप अगर बनाएंगे तो 80 किलोमीटर में थोड़े पेज में बनाएंगे, मैप में दिखा देंगे कि ये कितना है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, मैप में ऐसे दिखा दिया जाएगा। सिंबल भी बता दिया गया कि ये इतना इतना, ये जो है सिंबल दिखा दिया गया कि ये जो होगा सिंबल भी ये बता दिया गया है कि सीमा के लिए ये वाली सिंबल, नदी के लिए ये वाली सिंबल, तालाब के लिए ये सिंबल होगी, ठीक है। तो इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मानचित्र भी बता दिया गया। मानचित्र जो होते हैं, मैप जो होता है 3 प्रकार से होते हैं, पॉलिटिकल, थेमेटिकल और ये फिजिकल, ठीक ना। भौतिक में पर्वत पठार को पढ़ते हैं, राजनीतिक में सीमा को देखते हैं, थीमेटिकल में सड़क मानचित्र, वन मानचित्र, इस तरह का जो मैप होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो गया मानचित्र।